हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विद प्रिपरेशन ऑफ लेजर। लेजर कैसे बनाया जाता है इस सब के बारे में हमने देखा। लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो हमने देखा। आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट इट्स क्या बोलेंगे, इट्स फन, इट्स फन, मज़ेदार है। यू हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल, जैसा पढ़ सकते हैं आप, ऊपर हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हेडिंग क्या दिया है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसमें भी देखोगे from the following balances as on 31st March 2015 prepare trial balance. From the following balances on 31st March 2015 you have to prepare ट्रायल बैलेंस। अगर आपको याद होगा तो हम ट्रायल बैलेंस कैसा बनाते थे? लेजर की मदद से। हम ट्रायल बैलेंस कैसा बनाते थे? लेजर की मदद से। और ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या था? ट्रायल बैलेंस में क्या आते थे? डोंट यू थिंक ट्रायल बैलेंस वाज द लीस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट? यस और नो? ट्रायल बैलेंस वाज द लीस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस है उसको एक पेज पे एक लिस्ट बना ली हमने, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको एक पेज पे लिख लिया, उसकी एक लिस्ट बना ली, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। लेजर अकाउंट के सारे बैलेंसेस हमने एक पेज पे नोट डाउन कर लिए, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। तो इट वाज द लीस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। इट वाज द लीस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है ना, लीस्ट दे रखी है। उन्होंने लीस्ट दे रखी है, बट कौन सा आइटम डेबिट है और कौन सा आइटम क्रेडिट है ये दिया हुआ नहीं है। कौन सा आइटम डेबिट बैलेंस है और कौन सा आइटम क्रेडिट बैलेंस है ये दिया हुआ नहीं है। तो वो हमको निकालना है, वो हमको निकालना है। तो हमको करना होगा डेबिट बैलेंस अलग, हमको करना होगा क्रेडिट बैलेंस अलग। क्या करेंगे हम? डेबिट बैलेंसेस अलग करेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस अलग करेंगे और क्रेडिट बैलेंसेस अलग करेंगे। शुरू करें अलग अलग करना? शुरू करें अलग अलग करना, यस और नो? हाँ या ना? यस। तो देखिए, सबसे पहला आइटम कौन सा आइटम है? कैपिटल। बोलिए, पहला आइटम कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल क्या लगता है? देखो एक मिनट, बात समझो। सिंपल, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। चार प्रकार के आइटम होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। चार प्रकार के आइटम होते हैं। एक होता है एक्सपेंसेस, दूसरा होता है इनकम, तीसरा होता है एसेट्स, और चौथा होता है लाइबिलिटीज। ये चार प्रकार के आइटम आपको देखने मिलेंगे: एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मेरे को एक चीज बताओ, एक्सपेंसेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? सिंपल जवाब दो। क्या लगता है आपको, एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? जवाब दो जब तक के। हाँ जी, एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहेगा? एक्सपेंसेस विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। वेयर एज क्या लगता है आपको, इनकम को हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? इनकम को हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? इनकम। इनकम विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। इनकम्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एक्सपेंसेस विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। इनकम विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। इनकम विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स को क्या लगता है आपको, एसेट्स को कौन सा बैलेंस रहेगा? एसेट्स। एसेट्स को कौन सा बैलेंस रहेगा? एसेट्स। एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहेगा। एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहेगा। और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्या लगता है आपको, लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज विल हैव क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लाइबिलिटीज विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है, समझना है कि भाई क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है और क्या लाइबिलिटी है, और इस हिसाब से हमको उसको लॉक करना है। इस हिसाब से हमको उसको लॉक करना है। मेरे को बताओ, कैपिटल।
क्या लगता है? कैपिटल मतलब, डोंट यू थिंक ओनर को पैसा पेएबल है? हम यानी बिजनेस है, हमने बिजनेस ओनर से पैसा लिया है, तो वो फंड्स जो हमने ओनर से लिए वो फ्यूचर में पेएबल है ना? हम यानी बिजनेस जो हमने ओनर से पैसा लिया है वो फ्यूचर में पेएबल है, यस और नो? पेएबल है, पेएबल है मतलब कैपिटल क्या हो गया हमारा? कैपिटल क्या हो गया? जवाब दो। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी हो गई, यस और नो? कैपिटल हमारी लाइबिलिटी हो गई, हाँ या ना? तो कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो कैपिटल को क्रेडिट में लिख देंगे। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे, कैपिटल क्रेडिट। अगला क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब ओनर ने जो पैसा विड्रॉ किया है, देखो इसको क्रेडिट बैलेंस बोला। ड्राइंग्स मतलब आपको नहीं लगता ओनर ने विड्रॉ किया है तो अब ओनर से पैसा रिसीवेबल है? रिसीवेबल है मतलब एसेट, और एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। एसेट मतलब एसेट, डेबिट बैलेंस। परचेजेस क्या लगता है आपको? परचेजेस इनकम है या एक्सपेंस है? जवाब दे। परचेजेस क्या लगता है आपको? परचेजेस इनकम है या एक्सपेंसेस है? परचेज इनकम है, एक्सपेंस एसेट्स लाइक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस रहेगा? परचेजेस यदि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। यस, परचेजेस को डेबिट बैलेंस रहता है। सेल, सेल क्या हो गई हमारी? सेल, सेल क्या है बोलिएगा? सेल इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस, बराबर है? इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एसेट है, स्टॉक एसेट है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है ना वो, स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स को फंड पेएबल होते हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, उसको फंड पेएबल होते हैं। पेएबल है मतलब, पेएबल है मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। ये समझ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं? ये समझ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ या ना? डेबिट बैलेंसेस अब हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस हम क्रेडिट में लिखेंगे। शुरू करें, मैं सॉल्व करूँ इसको फटाफट, मदद करोगे मेरी? चलो, कैपिटल हो गया। ड्राइंग्स को डेबिट बैलेंस है, हमने पहले देख लिया, ड्राइंग्स को डेबिट बैलेंस है, डेबिट कॉलम में लिख दो। परचेजेस को डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस है डेबिट में। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है, इनकम क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एसेट है, रियल डेबिट बैलेंस एसेट डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, पेएबल होने की वजह से लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। बिल्स पेएबल, नाम में ही पेएबल लिखा हुआ है, क्या लगता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्या लगता है? बिल्स पेएबल है, पेएबल है तो लाइबिलिटी होगी ना? जैसे ही आपने लाइबिलिटी बोला, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी। बोलो फर्नीचर क्या है? एसेट है, एसेट को कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। मेरी आवाज कितने लोगों को क्लियर आ रही है? रेज योर हैंड। मेरी आवाज क्लियर है क्या? आवाज में कोई डिस्टॉर्शन है, कोई प्रॉब्लम है? बेटा मर्जीश, मर्जीश, साइन आउट करके साइन इन कर। अब पता नहीं ये भी कैसे समझ में आएगा तुझे। कोई लिखे तो चैट में @ मर्जीश साइन आउट एंड साइन इन। उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही बोल रहे। हाँ जी। उसके बाद क्या हो जाना है? बिल्स पेएबल, क्रेडिट बैलेंस है, हम शायद लिख चुके हैं, क्रेडिट फर्नीचर तक आ गए। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या हमारे लिए? एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या? एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। Freehold premises is an asset. Asset will have debit balance. General expense. General expense, expense है, debit balance. वेजेस सैलरी दोनों एक्सपेंस है, वेजेस सैलरी दोनों एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। वेजेस डेबिट में, सैलरी डेबिट में, 6,000 और 3,500। डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखो। बैंक लोन क्या लगता है आपको? बैंक लोन एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। बैंक लोन क्या है? एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। बैंक लोन एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस, जवाब दो।
इट्स नॉट इनकम, इट्स लाइबिलिटी, इट्स नॉट इनकम। बेटा बैंक से जो लिए हुए पैसे वो कमाई है क्या तेरी, कि वो लोन है तेरे को रीपे करना है? दैट इज पेबल इन फ्यूचर, दैट इज पेबल इन फ्यूचर। पेबल बोला तो वो लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी विल हैव क्रेडिट बैलेंस 4200 क्रेडिट बैलेंस। कैरेज, कैरेज एक्सपेंस है। कैरेज एक्सपेंस है, क्या लगता है आपको कैरेज जो एक्सपेंस है वो क्या है हमारे लिए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? कैरेज एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कैरेज विल हैव डेबिट बैलेंस, कैरेज विल हैव डेबिट बैलेंस। कैरेज के बाद डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स क्या है हमारे डेटर्स? एसेट लाइबिलिटी। डोंट यू थिंक डेटर्स से पैसा रिसीवेबल है? रिसीवेबल है तो एसेट, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, डेटर्स। सेल्स रिटर्न, मैं कहता हूँ सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? सेल को कौन सा बैलेंस रहता है, सेल को, सेल को कौन सा बैलेंस रहता है, जवाब दो, सेल को कौन सा बैलेंस रहता है? सेल को कौन सा बैलेंस रहता है? तो उसका रिटर्न यानी उल्टा होगा ना, उसका रिटर्न यानी उल्टा होगा, तो उसके रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा बताओ? सेल को यदि क्रेडिट बैलेंस है तो उसके रिटर्न्स को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट? तो सेल्स रिटर्न विल हैव अ डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न विल हैव अ डेबिट बैलेंस। सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है, उसके रिटर्न को डेबिट बैलेंस रहेगा। अगला है बैंक चार्जेस, इट्स एन एक्सपेंस, बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। उसके बाद में है पोस्टेज प्रिंटिंग, क्या है पोस्टेज है, पोस्टेज डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग को भी डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग के बाद अगला आइटम क्या है, डिस्काउंट अलाउड, अगेन दैट्स एन एक्सपेंस, दिस विल आल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड के बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या लगता है आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड रियल पर्सनल नॉमिनल है, इनकम है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट या क्रेडिट, जवाब दे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कौन सा बैलेंस रहने वाला है, क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद में अगला आइटम है कैश एट बैंक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कैश इन हैंड, क्या लगता है कैश एट बैंक कैश इन हैंड? कैश एट बैंक एसेट रिसीवेबल है, डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड एसेट रियल डेबिट, डेबिट बैलेंस। बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल एसेट, डेबिट बैलेंस। इसकी टोटल मार लो अब, मारो बढ़िया बैठ के टोटल। जूम आउट कर दूं क्या एक फ्रेम में लाने के लिए? बहुत ही छोटा ना हो जाए, दिखे ही ना करके ऐसा। या वैसे कायदे से एक फ्रेम में आ गया, पर विजिबल है क्या, विजिबल है क्या? हाँ सर। मार रहे हो टोटल, फटाफट टोटल मारो। $49,660 एक जवाब मिला है मेरे को, पता नहीं सही है या गलत। यस 49,660, दोनों साइड का टोटल आ रहा है 49,660, 49,660, देख लो लिख लो। टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट में फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले ले।
सेल्स रिटर्न तक के आपके स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है स्क्रीनशॉट। हाँ सर। सेकंड पार्ट है फर्नीचर से लेके आगे तक के कुछ चीज़ें आइटम रिपीट है इसमें। आपने सेल्स रिटर्न तक पहले स्क्रीन में ले लिया है, सेकंड स्क्रीन में ये वाला पोर्शन ले ले ताकि आपको लिखने में ध्यान रहे कि क्या लिख चुके हैं और क्या बाकी है। हो गया सर। हो गया यहाँ तक के? अगला वाला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है? you'll be given provided with some time. From the following balances extracted from the book of Harish, prepare a trial balance as on 31st March 2014. ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स रिटर्न, कैश इन हैंड। अब ये टेबुलर फॉर्म में देने की जगह पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में देने की जगह उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दी रखी है। तो अगर पैराग्राफ फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है तो यू रिक्वायर टू प्रिपेयर योर स्टेटमेंट्स। बनाएंगे? शुरू करें? आप लोग पहले ट्राई करेंगे। यू विल बी प्रोवाइडेड विथ 3.5 मिनट। 3.5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करिए इसको। अभी करिए, अभी करिए, 3.5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करिए।
क्लास हो जाए तो आपको बताना होगा हो गया है करके। आई होप यू आर डन। आई होप यू आर डन विद दिस। हुआ सॉल्व? कितने लोग कर पाए सॉल्व? बहुत समय दे दिया मैंने आपको। अगर सॉल्व कर लिया है तो चैट में डन लिख दे एक बार। चलिए, जिससे ज़्यादा समय चाहिए, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज करके लिख ले, जो लाइव देख रहे हैं बेटा आप साथ साथ में करते रहो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट एसेट है, एसेट नु डेबिट बैलेंस होना है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, ये एसेट साइड में डेबिट बैलेंस। परचेजेस एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी पेएबल है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न, सेल्स को डेबिट बैलेंस, सेल्स को डेबिट बैलेंस है तो उसके रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस आएगा। हाँ सॉरी, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है, उसके रिटर्न को डेबिट बैलेंस आएगा। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस। बिल्स पेएबल, पेएबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सेल्स, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में पैसा जमा किया है जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल है मतलब एसेट है, 10,000 डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट, अब जो डिपॉजिट किया उस पर इंटरेस्ट कमाया आपने, कमाया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, आपको नहीं लगता इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस, हाँ या ना?
परचेज रिटर्न, परचेजेस को कौन सा बैलेंस रहता है? परचेजेस को कौन सा बैलेंस रहता है? जवाब दो, परचेजेस को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो उसके रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा? परचेज रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा? परचेजेस को डेबिट बैलेंस है, रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। बहुत ही बढ़िया, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस। कैरेज, कैरेज एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या लगता है आपको? कमीशन रिसीव्ड इज एन एक्सपेंस और एन इनकम? कमीशन रिसीव्ड इज एन एक्सपेंसेस और एन इनकम? Commission received is an income. Commission received income. Wages debit balance expenditure. Bill receivable asset debit balance. Sundry debtors asset debit balance. Land and building debit balance. Plant and machinery debit balance. Drawings debit balance. क्यों? क्योंकि ये receivable, ये सारे assets से थे ये। एंड कैपिटल क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी। दैट्स इट। टोटल मार लो, आई थिंक 96,400 का टोटल आना चाहिए। 96,400 पूरा एक फ्रेम में डाल दिए हमने। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहो अगर आप तो। क्वेश्चन भी बाजू में दिखा है क्या? क्वेश्चन भी बाजू में दिखा दे। देखिए क्वेश्चन भी है और आंसर भी है एक ही फ्रेम के अंदर में। ले लिया है स्क्रीनशॉट? हाँ या ना? तो क्लास ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसके ऊपर मैं आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि छोटा मोटा क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ ले, जहाँ लेजर पूरे बनाने ना लगा है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने को वो लगा सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने बोलेंगे वो आपको? एक ट्रायल बैलेंस बनाने बोल सकता है। कोई डाउट है आज के टॉपिक में तो पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप फॉर द डे। डू गाइस हैव एनी डाउट इन द टॉपिक? एनी डाउट? नो सर। चलिए फिर आज यहीं रुकते हैं। टुमारो विल हैव डिस्कस समथिंग अबाउट अकाउंटिंग साइकिल, ये क्या होता है, दैट 30-35 मिनट्स का डिस्कशन रहना चाहिए, वो कल हम करेंगे। इंडिया आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।